हेलो दोस्तों, मैं अमित राज आज आपका स्वागत करता हूं लर्नेट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल जो कि प्राची बुक से रिलेटेड है। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले और भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कॉपर वायर हैज़ ए डायमीटर ऑफ 0.5। तो पहले जो डायमीटर दिया गया है, यहाँ पर होगा, सॉरी, जो डायमीटर दिया हुआ उसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो डायमीटर मेरे पास दिया है 0.5 यूनिट का ध्यान रखना। रेजिस्टिविटी दे रखा है, रेजिस्टिविटी को किससे डोनेट करते हैं? रो से। रो मेरे पास कितना है? 1/10⁻⁶। उसके बाद दे रखा है ओम सेंटीमीटर में। हाउ मच ऑफ वायर वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक 10 ओम वायर। एक मेरे पास कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और उसका रेजिस्टिविटी दे रखा है 1.6 × 10⁻⁶ और उसका डायमीटर दे रखा कितना? 0.5 तो मुझसे पूछ रहा है कि आप उस कॉइल का लेंथ ज्ञात करें जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो देखो, जब डायमीटर दे रखा है हम यहाँ से रेडियस निकाल लेते हैं पहले। तो रेडियस इक्वल टू कितना होगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इक्वल टू 0.25 यूनिट का हमेशा ध्यान रखना। अब देखो, तो रेजिस्टिविटी, तो एक हम जानते हैं फार्मूला कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और लेंथ को रिलेट करने वाला हमारे पास एक ही फार्मूला है जो कि R इक्वल टू रो L/A होता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास लेंथ ज्ञात करना है और ये तीनों चीज़ दे रखा है। लेंथ ज्ञात करने में, सॉरी, रो दे रखा है, R दे रखा है, मुझे अभी एरिया चाहिए, तब जाके लेंथ ज्ञात होगा। एरिया इक्वल टू क्या होगा? एरिया जिसको ए से डिनोट करते हैं तो उसको लिखते हैं क्या? πr²। तो पाई का मान हम लोग जानते हैं 3.14 होता है इंटू रेडियस मेरे पास कितना है? 0.25। चूँकि ये रेडियस में है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से डिवाइड कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻³ लिख सकते हैं ना। एरिया कितना होगा? मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं, और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ, तो लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? R इंटू A/L, ठीक है। तो मेरे पास जो R का मान है, R का मान दे रखा है 10। हमने एरिया ज्ञात किया ये वाला 3 इंटू, सॉरी, 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻3, तो πr² होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद एरिया मल्टीप्लाई हो गया और क्या करेंगे हम? रेजिस्टिविटी से डिवाइड मार देंगे। तो रेजिस्टिविटी मेरे पास दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास दे रखा है ओम सेंटीमीटर, इसको भी हम ओम मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर के लिए क्या करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे, 100 ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये मान्य मीटर में आ जाएगा। तो फिर हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻3। तो ये रेडियस का स्क्वायर है और यहाँ से करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻8 आएगा। ये दो जो जीरो है यहाँ पर पावर में जाकर ऐड हो जाएगा। अब जो इतना है इसको हम सोल्व करेंगे तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसका सोल्यूशन आएगा 122.6 मीटर। यही मेरा रिक्वायर्ड लेंथ है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम आएगा
बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था और हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर इस समझाने में कहीं भी आपको दिक्कत आ रहा है और समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ए नाइक्रोम वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस 5 ओम। एक वायर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 5 ओम। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर नाइक्रोम वायर। एक और दूसरा नाइक्रोम वायर है जिसका हमें रेजिस्टेंस ज्ञात करना है और उसका हुज लेंथ इज 4 टाइम्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 टाइम्स द फर्स्ट वायर। बोल रहा है कि एक मेरे पास नाइक्रोम वायर है 5 ओम का, ठीक है, उसका लेंथ कुछ भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, एरिया कुछ भी एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक नाइक्रोम वायर है जिसका लेंथ पहले वाले लेंथ के 4 गुना है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 3 टाइम्स है। तो हमें उसका रेजिस्टेंस ज्ञात करना है जो सेकेंड वाला नाइक्रोम वायर है। देखते हैं कैसे बनेगा। माना कि मान लो, एज्यूम कर लो R1 जो दिया गया है, R1 लेंथ है, R1 जो रेजिस्टेंस है उसका जो लेंथ है, लेंथ कितना मान ले रहे हैं, L1 मान रहे हैं, और जो उसका एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया उसको हम A1 मान ले रहे हैं। तो एरिया, लेंथ और रेजिस्टिविटी को रिलेट करने वाला एक हमारे पास इक्वेशन है, वो क्या है, R इक्वल टू रो L अपॉन A होता है, ठीक। मेरे पास R1 है, L1 है, A1 है, तो मैंने इसका नोटेशन ऐसे दिया। अब इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करो, R1 कितना है 5, रो मेरे पास नहीं है, L1 डिवाइडेड बाई A1, मेरे पास एक पहला इक्वेशन आया। दूसरे में हम लोग एज्यूम नहीं करना है, उसमें हमारे पास क्लियरली दे रखा है जो R2 है, जो रेजिस्टेंस है उसको फाइंड करना है। जो लेंथ दिया है L2 4 गुना है पहले लेंथ से L1, एंड जो मेरा एरिया है A2 वो 3 टाइम्स है A1 के, ठीक है। तो फिर हम डिनोट करते हैं R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। इसका वैल्यू पुट कर देना है। रो L2 कितना है 4 इंटू L1 डिवाइडेड हो A2 कितना है 3 इंटू A1। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट, तो डिवाइड करो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से या सेकंड को फर्स्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो रो है कट जाएगा, लेंथ कट जाएगा और हमारे पास रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट तो 5 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू रो बाई A1 रो इंटू L1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू A2। तो मेरे पास जो L1 है वो L1 ने L1 को मार दिया, ठीक है। A1 ने A1, सॉरी यहाँ पर A1 होगा, A1 ने A1 को काट दिया। तो अब मेरे पास सोल्व करेंगे तो क्या होगा, और रो तो चल ही जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ बचा क्या, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा 3 डिवाइडेड अपॉन 4। तो यहाँ से R2 जब हम लिखेंगे, जब हम R2 को सॉल्व करेंगे, तो R2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, तो मेरे पास कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाई 3, और कितने के बराबर आएगा 6.6 ओम। तो यही मेरा सेकेंड नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ 4 टाइम ऑफ फर्स्ट वायर के बराबर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 3 टाइम्स है। समझ में आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए लैम्प having resistance 20 ohm through a variable resistor as shown below. If current in the circuit is 0.25 ampere, find the value of resistance from variable resistor.
तो वेरिएबल रजिस्टर को हम बोलते हैं रिहोस्टेट। तो ये मेरे पास जो दिख रहा है ये रिहोस्टेट है, ठीक। ये एम मीटर है और ये मेरे पास बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है, और ये मेरे पास 6 वोल्ट बैटरी है। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना दे रखा है, 0.25 एम्पियर। जो आई का मान है यहाँ पर वो 0.25 एम्पियर दे रखा है। यहाँ से देखो आगे, जो मेरे पास करंट दे रखा है कितना दे रखा है, 0.5, और मेरे पास जो रिहोस्टेट रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब दे रखा है कितना। अब मुझसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल जो रजिस्टर है इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं सिंपल सा फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर के बारे में, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस को रिलेट करने वाला फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से आया था। अब इसको हम देख रहे हैं। तो देखो वोल्टेज इक्वल टू V इक्वल टू दे रखा है मेरे पास 6 वोल्ट। तो जो मेरा ये तो सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या करते हैं, ऐड करते हैं, R2 और R1 दोनों कितने में, सीरीज में है, और सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड होता है। तब माना कि रिहोस्टेट का रेजिस्टेंस R1 मान लेते हैं, लेट R, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 20 पहले बल्ब का था और प्लस R1 रियोस्टेट का। तब यहाँ से अगेन लिखते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ से हम R इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आई। R कितना है 20 प्लस R1, V मेरे पास कितना है 6 डिवाइडेड बाई करंट कितना है 0.25 एम्पियर। तो यहाँ से जो मेरे पास वो बराबर हुआ 6 इंटू 105 इंटू नहीं हुआ यहाँ पर -20। ये 0.25 है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, वो जाके कितना हो जाएगा 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही होगा, गलत है, देखो क्या कर रहा है यार, इसको थोड़ा बता रहा हूँ, रुक जाओ। देखो जो दे रखा है 6 डिवाइडेड बाई 0.25, इसका मतलब क्या होगा, हम 25 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.25 आएगा, अब -20, तो यही जो था 100 ऊपर चला गया, 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 -20, हमारे पास आएगा 25 को 4 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा ना 4 बार में, और ये हो जाएगा 24 -20। तो यहाँ से हम देखेंगे इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो यही मेरा R का मान है, R इक्वल टू 4 आ गया मेरे पास, और यही हमको ज्ञात भी करना था। तो जो R का मान मेरे पास आया वो कितना आया, 4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद। अभी तक हम लोग 3 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ इन द फिगर में दे रखा है R1 R2 R3 R4 का मान दे रखा है हमें, और ये सारे के सारे 12 वोल्ट से कनेक्टेड हैं, अक्रॉस ए 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट हैं, ठीक है। ये सारा अरेंजमेंट
12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है, तो हमें ज्ञात करना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इच फिगर में टोटल रेजिस्टेंस कितना है और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और इस सर्किट में टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ज्ञात करना है, और इस अरेंजमेंट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है उससे हम शुरुआत करते हैं उसका ए पार्ट से। देखो क्वेश्चन ए में जो दे रखा है वो अरेंजमेंट में ऐसे दे रखा है। ये मेरे पास R1 R2 R3 R4 है। तो इस पोटेंशियल इस पॉइंट के क्रॉस मुझे करना है कितना रेजिस्टेंस हुआ। तो यहाँ पर देखो ये R1 और R2 कितना में सीरीज में, R3 R4 कितना में सीरीज में, और टोटल R1 प्लस R2 R3 प्लस R4 किसमें पैरेलल में। तो इसको हम दोबारा सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये सर्किट बन के आएगा, एक ऐसे और एक इस तरह से। यहाँ पे कितना होगा R1 प्लस R2 और ये R3 प्लस R। तो इसका हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। R1 का मान कितना दे रखा है 10, R2 का मान दे रखा है 40, R3 का मान दे रखा है 30, R4 का मान दे रहा है। तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन आया, तो मेरे पास कॉम्बिनेशन बन के कितना आया, और यहाँ पर भी। तो इस पॉइंट के अक्रॉस, इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस जो टोटल रेजिस्टेंस है वो ज्ञात करना है। तो जो सीरीज में रेजिस्टेंस होता है उसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, और जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है उसको कैसे करते हैं 1/R, इसको हैं 1/R इक्वल टू 1/R1, जो इसको लिखना रहता है ये कितना है, ये R1 की जगह ये जो सॉरी इसको लिख लो RA/RB, कंफ्यूज मत होना। तो 1/RA कितना है, इसको हम RA के बराबर लिख देते हैं 1/50 1/50। इसका एलसीएम लोग तो 1 + 1 इक्वल टू कितना है 2, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 50, तो 1/25 यहाँ से 25। अब बोल रहा है कि नेट करंट क्या फ्लो हो रहा है, टोटल करंट पूछ दिया। तो यहाँ से जो फ्लो होने वाली जो करंट है वही टोटल करंट, इस ब्रांच में हमें करंट नहीं निकालना है, इस ब्रांच में करंट नहीं निकालना है, हमें जो करंट निकालना है टोटल। बोल रहा है कि टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट मीन्स जो बैटरी के टर्मिनल से निकलने वाली करंट है उसी को हमें ज्ञात करना है। तो मेरे पास जो टोटल नेट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 25। तो 25 जितना करंट कंज्यूम करेगा इस पोटेंशियल के अक्रॉस वही टोटल करंट होगा। तो देखते हैं टोटल करंट कैसे निकलता है। तो आई नेट से डिनोट करोगे तो आई नेट इक्वल टू कितना होगा, भी पढ़ चुके हैं। तो भी मेरे पास कितना दिया, वोल्टेज मेरे पास कितना दे रखा है, वोल्टेज मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है 6 वोल्ट, यहाँ से 6 लिख देंगे, और आर मेरे पास अभी आया कैलकुलेट करके 25। तो आई नेट मेरे पास 6 25, ये मेरे पास पूरी तरह से करंट आया। टोटल करंट जिसका मान हमें निकालना है ये टोटल करंट है। समझ में आ रहा है। तो सॉरी जो बैटरी दे रखा है ना, ये बैटरी यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर आप लिखो 12। हमें क्वेश्चन में बैटरी दे रखा है यहाँ पर 12 दे रखा है, तो ये बैटरी का मान 12 आएगा 12/25। तो मेरे पास जो करंट आएगा वो हो जाएगा 0.25
48 एम्पियर। अब दूसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो दूसरे क्वेश्चन का कम्बिनेशन क्या कर रहा है कि ये R1 या R2 पैरेलल में है। पैरेलल को फिर हम इस तरह से सोल्व करेंगे, और ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, फिर इस तरह से सोल्व करेंगे, और जो दोनों इक्विवेलेंट आ जाएगा उसको हम सीरीज में ऐड कर देंगे। तो उसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, जो मेरे पास दे रखा है, R1 दे रखा है हमारे पास कितना, R2 दे रखा है कितना 20। इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करेंगे तो R इक्वल कितना हो जाएगा 1/10 + 1/20। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखो। तो 1/R1 1/R1 प्लस 1, यहाँ से जो R इक्विवेलेंट हुआ प्लस 1/20। ठीक है, तो जो यहाँ पर मान होगा 10 और 20 का जो 10 और जो 20 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, ले लो एलसीएम निकालना भी सीख लो, यहीं करेंगे। तो जो 10 और 20 आएगा 20, तो 1 ये 20 2 + 1 डिवाइड अपॉन 20, तो R इक्विवेलेंट का मान होगा 20/3। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम तो दूसरा जो इसमें है ब्रांच वो इस तरह से है। तीनों को कनेक्ट करके R3 मेरे पास 30 है, R4 40 है, और R5 मेरे पास क्वेश्चन में नहीं दिया है क्या, R5 यहाँ पर लिख लो, R5 60। क्वेश्चन में नोट कर लो, ये R5 जो है सिक्सटी ओम है। तो इसको कम्बिनेशन करेंगे तो फिर वही 1/R इक्विवेलेंट 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस R5। यहाँ से जो आएगा 30 प्लस 1/40 प्लस 1/50। यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट वो कितना आएगा, जो टोटल हम लोग सोल्व करेंगे तो 1/10 के बराबर था। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, इतना समझ में आ रहा। R1 और R2 अब जो मेरे पास दोनों रेजिस्टेंस आया वो इस बैटरी के क्रॉस सीरीज में आ गया, एक ही रेजिस्टेंस और एक ही रेजिस्टेंस, और ये मेरे
पास बैठा हुआ है, इसके अक्रॉस ये आ गया सीरीज में, ये हो गया 10 और ये हो गया कितना 20 डिवाइडेड अपॉन 3। जो नेट रेजिस्टेंस होगा कितना होगा, जो नेट रेजिस्टेंस होगा 20/3 प्लस 10 प्लस 30 डिवाइड अपॉन 3 कितना हो जाएगा 50/3। तो ये मेरे पास वो लाइक नेट रेजिस्टेंस आएगा तो उस वाई, तो उस सर्किट में बोल रहा है टोटल नेट करंट, तो आई नेट बराबर, फिर देखे थे वी अपॉन आर, मेरे पास टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है 12 वोल्ट, इसमें भी होगा 12 50 12 इंटू 3 डिवाइडेड अपॉन 50। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो इसका मान आएगा वो इसका मान है 0.72 एम्पियर। मेरा पास क्वेश्चन रहा। अब जो रेस्ट क्वेश्चन जो जितने भी बचे हैं वो अगले लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा कुछ लंबा हो जाएगा। और किसी भी तरह का डाउट हो या कोई भी आपको लग रहा है इसमें प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि मैथ, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों चीज़ें आप एक जगह पर पढ़ सकें। धन्यवाद।